हरे कृष्ण। मैं हूं आपका लग गुरु। आज का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज दिन बृहस्पतिवार है। बृहस्पति अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जब बृहस्पति का नाम लिया जाता है तो लगता है कि कोई भारी भरकम दिन है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, इनको देव गुरु के नाम से जाना जाता है। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो पूरे एक वर्ष तक एक राशि पर रहता है और बृहस्पति का पूरे जीवन में बड़ा महत्व होता है। महत्व क्यों होता है? बृहस्पति विद्या का, बुद्धि का, संतान का और विवाह का कारक मानते हैं। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होता है वह व्यक्ति विद्वत जनों द्वारा प्रिय होता है, लोकप्रिय होता है, बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, बहुत ही दूरदर्शी होता है, विजनरी होता है और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। बहुत ही अच्छा प्रबंधकीय व्यवस्था को जानने वाला होता है क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। बृहस्पति 9 और 12 का स्वामी होता है। 9 धनु राशि का और मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। जब बृहस्पति उच्च का होता है तो व्यक्ति अगर गरीब घर में भी पैदा हो तो वह व्यक्ति राजा होता है, राजा के द्वारा प्रिय होता है और राजसी ठाट बाट से जीवन जीने वाला होता है। जिसका बृहस्पति धनु और मीन राशि का होता है वह व्यक्ति बहुत ही समझदार, बहुत ही संवेदनशील और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है, दूरदर्शी होता है और बहुत ही परिश्रमी होता है और किसी भी वस्तु के तह में जाने का उसके पास ज्ञान होता है। कितना हो दुरूह कार्य हो, टफ कार्य हो, वो अपने बुद्धि के द्वारा, विद्या के द्वारा जान लेता है। बृहस्पति की अब हम बात करेंगे लग्न में। जब बृहस्पति लग्न में होता है तो क्या होता है? तो लग्न में जब बृहस्पति हो तो जब लग्न में बृहस्पति हो तो ऐसे जातक परम सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और उनका व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं। मैग्नेटिक क्षमता उनके अंदर होती है और किसी को भी प्रभावित करने में उनके दाएं हाथ का खेल होता है। यदि वही मीन राशि का हो तो ऐसे जातक बड़े ही संवेदनशील, उनका जो बाह्य व्यक्तित्व वही आंतरिक व्यक्तित्व होता है, उनके अंदर दिखावा नहीं होता। लग्न में बैठने के बाद बृहस्पति की 3 दृष्टि मानी जाती है। एक होता है 5वीं दृष्टि, एक होती है 7वीं दृष्टि और एक होती है 9वीं दृष्टि। तो जब लग्न में बृहस्पति बैठता है, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि 1, 5, 9 कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक को कहते हैं लग्न, 5वें को कहते हैं त्रिकोण और 9वें को त्रिकोण कहते हैं। तो 1, 5, 9 ये त्रिकोण की संज्ञा इनको दी गई है। जब त्रिकोण में कोई भी शुभ ग्रह रहता है तो बहुत ही अच्छा फल देता और देव गुरु बृहस्पति उसमें अमृत जैसे फल देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर है और वह व्यक्ति बेवकूफ़ है या बुद्धि नहीं है तो पूजनीय नहीं हो सकता। जब व्यक्ति बहुत ही सुंदर है और कुरूप है, बुद्धिमान नहीं है, तभी भी वो पूजनीय नहीं हो सकता क्योंकि भाग्यशाली होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति भाग्यशाली है, वह कुरूप है और बुद्धिहीन है, लेकिन अगर भाग्यशाली है तो उसका महत्व समाज में बढ़ता है क्योंकि भाग्यशाली होना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो लग्न का बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण फल देता है। पंचम का बृहस्पति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और व्यक्ति अपने जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली है उसको जान लेता है, परम बुद्धिमान होता है और उसका प्रारब्ध बहुत ही अच्छा होता है। नवम भाव भाग्य को कहते हैं। जब भाग्य को देखता है बृहस्पति तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और 16 वर्ष की उम्र से ही आत्मनिर्भर होता है। यदि वह गरीब परिवार में उसका कोई गार्ड फादर ना हो, कोई गार्ड मदर ना हो, तो व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा समाज में अपनी एक पहचान बनाता है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है और वह व्यक्ति समाज को दिखाता है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरे अंदर ये क्षमता है। वह कौन कर सकता है? जो देव गुरु बृहस्पति से प्रभावित होता है। तो देव गुरु बृहस्पति की कुंडली में बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, विद्वान बनाता है, उसकी संतानें अच्छी होती हैं, उसका परिवार बहुत अच्छा होता है और वह भाग्यशाली होता है। ये रहा लग्न में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव। अभी आपने जाना देव गुरु बृहस्पति का कुंडली में क्या महत्व होता है और इनके अच्छा होने से व्यक्ति को धन कैसे मिलता है, संतान का लाभ होता है, नौकरी में उनकी क्या योगदान होती है और व्यक्ति को प्रतिष्ठा कैसे मिलती है। इस पर हम लोगों ने बात की। अब आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो आज है 28 जून सन 2018 और तिथि है पूर्णिमा जो 10:25 तक रहेगा और आज आपका मूल नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है
और दिन आपका गुरुवार है, बृहस्पतिवार है और चंद्रमा रहेगा धनु राशि में। शुभ समय है आपका 11:56 से लेके 12:52 अपराह्न काल तक और राहु काल की स्थिति है 2:09 सायंकाल से लेकर 3:53 सायंकाल तक और उत्तर दिशा का आज दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। आपने जाना पंचांग। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों की कि उनका वर्ष कैसा होगा, उनको उपाय क्या करना है, सावधानियां कैसे बरतनी है, इसके बारे में हम आपको अभी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए बहुत ही खास दिन है। खास दिन क्यों है? क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। तो आज जिन जातकों का जन्मदिन है, जिनका बर्थडे है, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और यह जन्मदिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और आपकी शुभकामना के लिए आपको यश मिले, धन मिले, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। आज है 28 तारीख। 28 तारीख का मतलब हुआ 2 + 8 10। 10 का मतलब हुआ 1 + 0 1। तो जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों का मूलांक 1 होता है। तो बात करते हैं कि जो आज के दिन जन्मे जातक होते हैं, 1 नंबर वाले की विशेषता क्या होती है। 1 नंबर वाले जो जातक होते हैं, इनके अंदर प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है और ये बहुत अच्छे समाज सेवी होते हैं और ये किसी के अधीन रहना नहीं चाहते, किसी के अधीन रह ही नहीं सकते। ये स्वयं में टीचर हैं, स्वयं में गुरु हैं। किसी की अधीनता और अपने टेरिटरी में किसी की दखलंदाजी ये बर्दाश्त नहीं करते। लक्ष्य के प्रति बहुत ही ये समर्पित होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं और ऐसे जातक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। अब बात करते हैं कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आपको उच्च पद मिलने की संभावना है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको उच्च पद मिलेगा और आपकी तरक्की हो सकती है, आपका पदोन्नति हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें आपका नाम होगा, ख्याति बढ़ेगा और आपको सम्मान मिलेगा और समाज में आज आपको एक नई पहचान मिलेगी और आपके अपने कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे समाज में लोग आपको जानेंगे, आपके नाम से जानेंगे और आपकी बहुत अच्छी ख्याति होगी। अब बात करते हैं सावधानी की कि सावधानी क्या बरतना है। सावधानी आपको ये बरतना है कि आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है और पूरे वर्ष भर ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं करना है और सलाह दूसरे को भी बात माने, केवल अपनी बात ना कहें, दूसरे की भी बात मानना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप किसी की बात न सुनते हैं न मानते हैं, तो इसका आज आपको ध्यान रखना है। और आप अपने वर्ष को कैसे ठीक करें, उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि आप उपाय क्या करें। उपाय ये करें कि आप बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। और पूजा कैसे करें? पूजा की जो विधि विधान है, दैनिक क्रिया करने के बाद पवित्र भाव से स्वच्छ कपड़ा पहने और गुरु की पूजा करें। और उसमें क्या समर्पित करें? हल्दी ले लें, चावल को पीले रंग में रंग लें, पीला वस्त्र ले लें और उसको आप अर्पित करें भगवान को। और हो सके तो यह दान भी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।